ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने आज पहलगाम का बदला ले लिया। सीधे एक एक्स पोस्ट मीडिया पर लिखा कि वी आर रेडी टू स्ट्राइक एंड ट्रेन टू विन। और उसके बाद करीबन 2 घंटे के बाद ये खबर आ गई कि 9 ठिकानों पर 7 पीओके के और 2 पाकिस्तान के जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई मिसाइल अटैक से। और उसके बाद ये एक तरीके से कहा जाए कि 15 दिन तक निष्क्रिय रहने वाले पाकिस्तान, जिसने कोई उस पहलगाम अटैक पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो भारत ने वो बदला ले लिया। मेरे साथ आदित्य राज कौल जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ। खुद पीएम बता रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे थे, अजीत डोभाल उनको पल पल की जानकारी दे रहे थे। क्या है पूरी जानकारी लेते हैं। जी आदित्य जी, बहुत बड़ा एक हमला जो है भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे किया है। 9 ऐसी अलग अलग जगहें हैं जहां पर यह हमला हुआ है। 2 बावलपुर में, जो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, उसके बाद मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बीमबेर, चक अमरू और सियालकोट। तो खासकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पंजाब पाकिस्तान में ये हमले हुए हैं। ये लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, इनके ठिकानों पे हुए हैं हमले। कई लोगों की मौतें हुई हैं, कई लोग इंजर्ड भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी पल पल की जानकारी ले रहे थे, लाइव ये ऑपरेशन देख रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पल पल की जानकारी ले रहे थे। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ कांटेक्ट में थे। अभी भी हमें जानकारियां मिल रही है कि कई लोगों की मृत्यु हुई है। लाहौर और सियालकोट के एयरपोर्ट अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। इमीडिएटली इस अटैक के आधे घंटे बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने जो है NSA अमेरिका के मार्को रूबियो, उनसे बातचीत की। उसके बाद जो है अलग अलग देशों के NSAs की बातचीत की। यूके हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, रशिया से भी बातचीत हुई। इनको जानकारी दी गई कि कितना ज़रूरी था, अहम था भारत का यह हमला पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, कितना ज़रूरी था। और कई अटकलें भी लग रही थी कई दिनों से थे कि ये होगा। तो बहुत बड़ा प्रहार मुझे लगता है ये जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ रहा है अब तक का सबसे बड़ा, मैं कहूँगा। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, लेकिन अब जो ये 9 ठिकानों पे हमला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को, वो भी इसलिए क्योंकि सिंदूर उजाड़े गए। आपने देखा पहलगाम जो हमला हुआ साउथ कश्मीर में, उसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई। उसमें से जो है 25 हिंदुस्तानी नागरिक थे, एक नेपाली था। उसमें से 24 हिंदू थे, एक क्रिश्चियन था और एक मुसलमान था। लेकिन कितने सिंदूर उजाड़े। और उसी वक्त भारतीय सरकार ने, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने, रॉ ने, IB ने एक संकल्प लिया, एक दृढ़ संकल्प लिया कि प्रहार होगा और ये जो सिंदूर उजाड़े गए हैं इसका बदला लिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक बड़ा स्ट्रेटजी के साथ पूरा काम हुआ है आदित्य जी। जिस तरीके से सबसे पहले सिंधु को समझौते को रद्द करने की बात कही गई, फिर चिनाब पर पानी 10 दिन के बाद रोक दिया गया, फिर आगे भी यही प्रोसेस में था कि भारत हर तरीके से पाकिस्तान पे पहले प्रेशर डाल रहा था कि आप टेररिस्ट कैंप जो आपकी ज़मीन से भारत के खिलाफ चल रहे हैं उनको ख़त्म कीजिए। और जब उसने नहीं किया तो ये कोशिश थी भारत की दिखाने की कि ना तो हमने उनके सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, ना हमने ये किसी नागरिक की इसमें जान गई है। इसमें हमारा जो टारगेट था वो आतंकी कैंप जो चल रहे थे आपकी ज़मीन से, वो थे। एक ये आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये एक तीनों सेनाओं की बड़ा कंबाइंड प्रोजेक्ट कहना है, जिसको एक ऐसे टारगेट किया गया कि कोई ये आरोप नहीं भारत पे लगा सकता कि हमारे सॉवरेनिटी पे हमला किया था और ये किया। हमने पूरे दुनिया को दिखाया कि हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा किया कि आतंक को हम खत्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि बहुत ही वेल कैलिब्रेटेड ये अटैक था। उसका मतलब ये है कि बहुत ही सूझबूझ के ये अटैक किया गया। आपने देखा कि जो प्रेस स्टेटमेंट इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने, उसमें बताया गया खासकर कि मिलिट्री टारगेट्स जो थे पाकिस्तानी मिलिट्री के, उन पर अटैक नहीं किया गया। सिविलियन जो लोग थे, लोगों की आबादी वाले इलाके थे, वहाँ पर टारगेट नहीं किया गया। पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस जिसकी थी कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकवादी संगठन के जो
जगहें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उन पर यह प्रहार किया गया। तो ये इंडिया के तौर पे या फिर इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी पे कोई एस्केलेशन नहीं है, ये प्रहार है उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे आतंकवादी हमले किए हैं। और आप देखिए पिछले 3 से 4 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी बार पाकिस्तान को मौका दिया कि आप आतंकवादियों के खिलाफ जो है हमला करिए, एक दृढ़ संकल्प दिखाइए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान पूरी तरीके से बेनकाब हुआ, चाहे वो पुलवामा हमला हो, पठानकोट हो, उरी हो, नगरोटा हो और अब पहलगाम हो, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, हर आतंकवादी जिसका पाकिस्तान आर्मी के साथ पूरा जुड़ाव था। और इस पहलगाम आतंकवादी हमले में तो ये स्पष्ट था कि लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद हैं, लेकिन ये आका जो है इन आतंकवादियों के वो पाकिस्तान आर्मी है और आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर की वो स्पीच जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अटैक से पहले उन्होंने ये बात कही थी कि अब हमें कश्मीर में अटैक करेंगे, लेकिन क्या जो पाकिस्तान की अब बौखलाहट है थोड़ा, वो अब कम होगी? वो जो धमकियां दे रहा था कि पानी आप नहीं रोकेंगे, युद्ध हम लड़ लेंगे, आपने भी कल तक सुना होगा, लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि हम उनको बिना टारगेट किए, उन्हीं के यहाँ जो आतंकवादी जो भारत को परेशान करते हैं समय समय पर, उनको हम टारगेट करके गिरा सकते हैं और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है कि मुंबई 26/11 आप हमला कर दें और हमारे पास टारगेट हों, लेकिन हम आपसे डर जाएं और हम आपके खिलाफ कोई प्रहार ना करें। तो ये सीधी सी बात है कि जब जो है उरी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब पुलवामा हुआ हमने बालाकोट किया, लेकिन उसके बाद भी हमने कोशिश की कि डिप्लोमेसी हो, बातचीत हो, कोशिश हो किसी तरीके से बैक चैनल डायलॉग हो, ट्रैक 2 हो, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी ने ये आतंकवाद का सहारा खत्म नहीं किया। उन्होंने ये जिहादिस्ट जो मेंटालिटी है लोगों को मारने की, और उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, लेकिन ईसाइयों को और मुसलमानों को भी मारते हैं। तो कश्मीरी जो मुसलमान हैं उनको भी मारते हैं, जो उनको लगता है हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जो उनको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ है, उसको मारते हैं। तो ये स्पष्ट सी बात है कि पाकिस्तान बदलने नहीं वाला, मेंटालिटी उनकी जो है जिहाद की वो बदलने नहीं वाली। तो सच्चाई तो यही है कि ये कड़ा प्रहार है पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ, एक दुनिया के सामने बेनकाब करने वाली बात है पाकिस्तान को। और कल तो और वीडियो सामने आएंगे जितने आतंकवादी ये मारे गए हैं, और एक प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान करेगा कि सिविलियंस पे अटैक किया गया और अस्पताल के दृश्य दिखाएगा। हॉस्पिटल के उन्होंने पहले भी 1-2 विजुअल दिए हैं कि जबकि अभी वो पुष्टि नहीं है कि वो कहाँ के कब के हैं क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी आदित्य जी भारत ने अलग छाप छोड़ी है। अगर ये देखा जाए 2014 से या 25 तक 11 साल में, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया 26/11 का समय नहीं था कि टारगेट था, ये समय नहीं है उन सब बातों का कि कब हम रह गए रुक गए, लेकिन यहाँ से अब आप स्ट्रेटेजिकली कैसे देखते हैं कि भारत को मूव करना होगा, क्योंकि अभी चाइना सुबह तक आप जान रहे हैं कि वो चाइना भी अभी कुछ ना कुछ ऐसे बयान देगा, यूएन में वो बात उठाने की बात कहेगा और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखेगा। देखिए, लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन तो होगा, लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन ऑलरेडी हो रहा है। कुछ खबरें हमारे पास भी आ रही हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। हमारे पास क्योंकि आधिकारिक सूत्रों से मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं ये टीवी पर नहीं बता रहा, लेकिन हमला पाकिस्तान ने भी अभी किया है भारत के खिलाफ इमीडिएटली, और उसमें कुछ क्षति भी पहुंची है, कुछ सिविलियंस की भी मौतें हुई हैं मेंढर सेक्टर में, और इसके अलावा भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने टारगेट किया है, खासकर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी पे। उसकी डिटेल सुबह तक आधिकारिक रूप से आएंगी, तब हम लोगों को बता पाएंगे। लेकिन अभी बॉर्डर पर एक जो है कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, बॉर्डर गर्म है, अभी आर्टिलरी फायर हो रहा है, जिसका मतलब है एकदम पीक जो है फायरिंग का वो पहुंच गया है। स्मॉल आर्म्स फायर जो पिछले 12-13 दिन से चल रहा था वो नहीं हो रहा। आर्टिलरी फायर मतलब कि बहुत जो बड़ी तोपें हैं वो खोल दी गई हैं, और उसके बाद जो सिविलियन एरियाज हैं, पहले सिर्फ आर्मी तक ये सीमित था, अब सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। तभी आपने देखा पिछले कई दिनों में हम बंकर्स भी बना रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पर, नौशेरा हो, मेंढर हो, पुंछ हो, रजौरी हो, वो तो है, बारामूला भी है उसमें। तो उसमें जो है लोगों पर सिविलियंस पे टारगेट कर रहा है अभी। उसमें एक सिख महिला है, उसकी भी मृत्यु हुई है। तो आप देख रहे हैं कि सिविलियंस पे टारगेट पाकिस्तान कर रहा है, ये इनकी मंशा हमेशा से रही है। और अब तो ये भी नहीं है कि इसमें कोई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी कैंप है वहाँ से, ये तो सीधे सीधे जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। इसको अभी आप क्या देख रहे हैं, ये 1-2 दिन और अभी भारत ऑपरेशन करेगा बिल्कुल पिन पॉइंटेड, या जैसे ऑपरेशन सिंदूर को खुद
कह रहे हैं, इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया ये सक्सेसफुल रहा है, हमने वो कर दिया है, लेकिन अभी तो आगे हमें तैयार रहना पड़ेगा ना। तैयार हमेशा से रहे हैं, आर्मी भी, नेवी भी, एयरफोर्स भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, JNK पुलिस भी, और मुस्तैदी से जो है सामना करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं घंटे या दिन तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कॉन्फ्रंटेशन एक लिमिटेड वे में होगा। पाकिस्तान जवाब देगा, उसका हिंदुस्तान भी जवाब देगा, लेकिन दे ही रहे हैं हम लोग इसका को। जो एक अग्रीमेंट होगा बंद करने का, वो तभी होगा जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान पे। अमेरिका खासकर, रशिया खासकर, सऊदी, UAE खासकर इसमें भूमिका निभा सकता है, मीडिएशन कर सकता है और पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर सकता है कि आप ये आतंकवादी अपना जो हिसाब किताब है बंद करिए। अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो आपको एक कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। और ये सिंदूर की ही बात नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर आगे भी बढ़ सकता है। हम वही आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि और भी टारगेट जो है वहाँ पर सील किए हुए हैं। और इमीडिएटली पाकिस्तान ने पिछले एक हफ्ते में कोशिश की कि पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लाइट्स में लोगों को, जो आतंकवादी हैं, उनको निकाला जाए, लेकिन अभी भी वो हेडक्वार्टर्स वहीं हैं, लोग वहीं पर हैं। तो आगे भी टारगेट हो सकता है। ये पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर अब डिपेंड करता है कि अब पाकिस्तान अब थमता है अपनी आतंकवादी हरकतों से, करतूतों से, या पाकिस्तान जो फिर से वही करता है। मैं पर्सनली बिल्कुल आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है पाकिस्तान सुधरने वाला है? क्योंकि अभी तक तो कभी उसने, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, अभी आपने सारे गिनाए, चाहे बालाकोट हो, सब, कभी भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है। देखिए, आप हिंदुस्तान का छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के स्कूल के बच्चे से भी अगर आप पूछें कि पाकिस्तान सुधरेगा, तो नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान के सिविलियंस को ये पता है, क्योंकि आसिम मुनीर को वो एक गुंडे की तरह देखते हैं। आसिम मुनीर को एक इस्लामी कट्टरपंथी के तौर पे देखते हैं। वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है, वो मुखौटा है आर्मी चीफ का, लेकिन वो एक इस्लामी कट्टरपंथी है। उसमें हाफिज सईद में, उसमें मौलाना मसूद अजहर में कोई अंतर नहीं है। तो आसिम मुनीर खुद जो है एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का चीफ है, और उस आतंकवादी संगठन का नाम है पाकिस्तान आर्मी। तो ये हमें समझना पड़ेगा। हम बार बार लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद बोलते हैं, लेकिन वो जो है प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, वो वही करते हैं जो पाकिस्तान आर्मी उन्हें कहती है या ISI उन्हें कहती है। वो सामने नहीं आते, वो उनका एक तरीके से कहा जाए उनके पपेट्स हैं कि ये कराओ जाके, और पाकिस्तान से पूरी वो प्रोवाइड करवा देती है पाकिस्तान आर्मी, और वो भारत में आके छुटपुट घटनाएं करके परेशान करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये भी बता दूं, लेकिन क्या आप एक मंजूर पश्तीन करके हैं, बहुत बड़े पश्तून नेता हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चलाते हैं। उनसे अभी हाल ही में पूछा गया कि एक जिहाद जो है पाकिस्तान आर्मी बहुत बड़ा कर रही है, और उसमें अलग अलग मुसलमानों को पूरे पाकिस्तान में कह रही है जुटने के लिए, तो आप भी इस जिहाद में कश्मीर में जो है भूमिका लेंगे? तो मंजूर पश्तीन ने बहुत ही सरकास्टिक वे में कहा कि नहीं, हमने पश्तूनों ने तो बहुत जिहाद लड़े हैं, लेकिन इस बार हम पाकिस्तान आर्मी को मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी शहादत दें, और अगर उनको इतना ही जज्बा है तो वहाँ जाके मरे। तो सच्चाई तो ये है, ना पश्तून, ना बलोच, ना पंजाबी, ना कश्मीरी, कोई भी पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं खड़ा हुआ। अगर उनको मौका मिले, वो पाकिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान आर्मी से मांगेंगे। 71 वाला कोई सीन आगे देखने को कर सकती है इंडिया, क्योंकि अब इंडिया बहुत परेशान, मतलब ये रोज रोज का बंद होना चाहिए। जो एक सेंटिमेंट्स था, जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बात बोली थी, कल्पना से परे होगा जी। और शायद पाकिस्तान को समझ में आएगा, जो इस बार ये अटैक हुआ है वो बालाकोट से अलग है, वो हर किसी उससे अलग है, पाकिस्तानी सरजमी से चलने वाले आतंकी कैंप पे। क्या बहावलपुर में जैशे का हेडक्वार्टर समाप्त हो गया होगा, उम्मीद की जाए? देखिए, बिल्कुल वहाँ पर जो बावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, या मुरीद के में लश्कर तोयबा का है, बहुत ही जो वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स वहाँ से आ रहे हैं, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। बहुत लोगों की मौत हुई है, अस्पतालों के लाइनें लग रही हैं, कतारें लग रही हैं। तो उससे तो वो दृश्य देखकर ही पाकिस्तानी लोग कांप गए कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए, जब वहाँ पर जो लोगों के सामने, ट्रैफिक के सामने मिसाइलें गिर रही थी, तो अल्लाह अकबर के वो नारे लगा रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। तो यही सच्चाई है कि पाकिस्तान आर्मी जब जंग अगर होगी तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी अपने लोगों को। कारगिल में क्या हुआ, अपने आर्मी के जवानों की जो बॉडीज थी वो तक नहीं ली उन लोगों ने। तो पाकिस्तान आर्मी जो है ये अपने एजेंडे के लिए, अपनी एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये लड़ रही है, और अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का वर्चस्व है। रावलपिंडी से के इशारों पे सरकार चलती है, सरकार इस्लामाबाद से नहीं चलती। तो अभी सच्चाई ये है, क्योंकि आसिम मुनीर कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए उनको ये करना पड़ा। इमरान खान ने उनको मुक्ति दी, उसके बाद जो बलूचिस्तान में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उसके बाद उनको बहुत प्रेशर हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगर मैं आतंकवादी हमला करता हूँ, तो यहाँ पर जो इंडिया पाकिस्तान में गड़बड़ होगी, उससे लोग जो हैं पूरे मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान मिलिट्री के। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 9 आतंकवादियों के ठिकाने हैं, उन पर हमला हुआ, वो भी पाकिस्तान के अंदर। वो पपेट्स रह नहीं गए हैं।
पपेट्स रहने गए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभी भी वो शेयर देता रहेगा। पाकिस्तान की मानसिकता बदलने नहीं वाली। अब आपको आगे देखना होगा कि इंडिया जंग नहीं चाहता। इंडिया ये तो हमने इस बार भी प्रूव इंडिया कभी जंग नहीं चाहता, हिंदुस्तान कभी जंग नहीं चाहता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बार बार ये कहा है, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, ये समय जंग का नहीं है, एंड सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन अ बैटलफील्ड। कि जंग के मैदान में हम ये निपटारा नहीं करते, सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान हम पे हमला करता है, निहत्थे सिविलियंस को फिर से मारता है, तो जंग से हम पीछे भी नहीं हटेंगे और उनको मुक्की देंगे। और इस बार तो ऐसी मुक्की देंगे कि पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल वो संभल नहीं पाएगा और देख नहीं पाएगा कि आगे वो पाकिस्तान आर्मी को कैसे चले। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका, ये सारी जानकारी देने के लिए। हम आगे भी आपके साथ दर्शकों को ये सारी जानकारियाँ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।